हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर मेजरमेंट यानी कि प्रिसीजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, है ना। तो वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो देखते हैं। सो इट इज़ यूजेस टू स्केल्स, वन फिक्स्ड एंड द अनदर मूवेबल, है ना। एक जो स्केल रहता है वो फिक्स रहता है और दूसरा जो रहता है वो मूवेबल रहता है ना। सो देन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्केल कैन बी यूटिलाइज। जो भी कुछ डिफरेंस आता है ना वो यूटिलाइज होता है टू एनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी के लिए, राइट। तो दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, राइट। सो नाउ डिस्क्रिप्शन के बाद डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, है ना। एक तो इसका मेन स्केल आता है, ये फिगर है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। एक तो रहता है मतलब मेन स्केल, है ना, और एक रहता है जो है वर्नियर स्केल। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये जो दिखाया गया है ना, ये वाला, तो ये क्या है, हमारा मेन स्केल है। और ये यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, ये वाला, तो वो क्या है, हमारा वर्नियर स्केल है, राइट। सो इसके लिए तो यहाँ पे बताया गया है। सो मेन स्केल इज एनग्रेव्ड ऑन सॉलिड एल शेप्ड, है ना, सॉलिड एल शेप हम बोल सकते हैं, राइट। सो एंड वर्नियर स्केल स्लाइड ऑन द मेन स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये वाला, है ना, तो उस पर ये स्लाइड करेगा, राइट, है ना। ये इसके साथ ये जॉ जो है ना उसके साथ मतलब वो स्लाइड करेगा, राइट। तो वो बोल सकते हैं हम। सो वर्नियर स्केल विच स्लाइड ऑन द मेन स्केल हैज़ अ मूवेबल जॉ, है ना। ये जॉ बताया है ना, ये तो ये क्या है, मूवेबल जॉ है ना, राइट। तो हम बोल सकते हैं सो विच स्लाइड ऑन द फ्रेम, देन द मूवेबल जॉ कैन बी लॉक्ड, है ना। तो वो लॉक नट से मतलब लॉक हो जाएगी, तो भाई लॉक करना होगा तो, राइट। तो वो खींचेगा नहीं, मतलब खिसकेगा नहीं, है ना। तो द मूवेबल जॉ कैन बी लॉक एट एनी डिजायर्ड पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग स्क्रू, है ना। तो लॉकिंग स्क्रू से मतलब वो हो जाएगा। देन बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे फिगर दिया गया है ना, उसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले कि मतलब, है ना। तो ये जो है वो क्या है हमारे पास, सरफेस, सॉरी स्टेप सरफेस, है ना, बोल सकते हैं। तो ये जो दो दिखाए गए ना, ये जॉ है, ये फिक्स जॉ है, ये मूवेबल जॉ है ना। और ये जो है वो क्या है हमारे पास, फाइन एडजस्टमेंट, है ना। बहुत नॉर्मल एडजस्टमेंट करना हो ना तो फाइन एडजस्टमेंट हम इससे कर पाते हैं। और ये जो है वो मेन बीम है हमारा, बराबर। और यहाँ पे डेप्थ वाला भी दिया गया है ना। और ये जो डिस्टेंस दिया गया है वो, है ना, डेप्थ बार उसको बोलते हैं ना, तो उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। और ऊपर जो है वो इनसाइड जो दिया गया है, तो अंदर की तरफ जो होगा ना उसको हम यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं, राइट। रीडिंग तो हमें मिल जाएगा, राइट। सो एग्ज़ाम में आपको मेन यही फिगर ड्रॉ करना है ना, तभी आप सारी चीज़ें बता पाओगे कि ये चीज़ यहाँ पे है और इसका यूज़ ये तरीके से होता है ना। क्लियर। तो आगे बात करते हैं। तो to work to be measured is kept between the jaws for measuring the outside dimension, है ना, measuring the outside dimension बोल सकते हैं। So inside dimensions can be measured using inside jaw, है ना। inside dimension जो है तो इनसाइड जो जॉ दिया गया है उससे हम मेज़र कर सकते हैं ना, तो वही तो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो मतलब ये बताया ना वो डिजिटली हमें यहाँ पे रीडिंग बता देगा, तो डिजिटल वर्नियर भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये जॉ दिया गया इंटरनल, ये लॉक नट है, ये डिस्प्ले बता रहा है ना।
और यहाँ से रीसेट भी हम कर सकते हैं, रीसेट स्विच, राइट। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो गया। अब बात करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। तो लिस्ट काउंट के लिए बताया गया है कि भाई एज शोन इन द फिगर द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड in millimeter. So every 10 divisions equaling 10 mm or 1 centimeter and is numbered 0, 1, 2, 3, 4 up to कितना 50 mm जितना, राइट। सो जो डिवीज़न है ना उसके बारे में, so the mm division is further subdivided such that each small division is equal to 0.5 जितना, उसका भी हाफ है ना, हम बोल सकते हैं। तो ये जो मतलब फिगर दिखाया गया है ना, तो ये मेन स्केल है और ये जो दिखाया गया है वो वर्नियर स्केल है ना। तो डिफरेंस आपको दिख पा रहा होगा है ना, कैसे होता है वो। सो द वर्नियर स्केल हैज़ 25 इक्वल डिवीजन एट एन इंटरवल ऑफ 5 डिविजन्स एज शोन इन द फिगर, राइट। वो हमें दिख पा रहा है यहाँ पे 5 का डिवीजन है, 0, 5, 10, 15, 20 वगैरह। So the 5 divisions are subdivided such that each division is equal to 1 mm, है ना। मतलब यहाँ से देखें तो ये 1 mm हो गया, 2, 3, 4 है ना। तो ये तो बताया गया है ना भाई, ये एक डिवीजन 2, 3, 4 मतलब ये 5, राइट। तो ये इस तरह से मतलब 1 mm में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं कि भाई एज सोन इन द फिगर डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 24 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, राइट। तो 24 डिवीजन जो है, जबकि हम बात कर रहे हैं मेन स्केल के बारे में, है ना। तो मेन स्केल के मतलब कितने डिवीजन होंगे 24, क्यों, है ना। और वर्नियर स्केल के होंगे 25th डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा तो ये 0 है, लेकिन यहाँ पे 0.5 है और ये 1, ये 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसा आता है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कितना है, तो 24 डिवीज़न है। मतलब ये 0 स्टार्ट कर, ये 1, मतलब ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहाँ 12 का डबल हो जाएगा 24 डिवीज़न, है ना। क्योंकि एक का तो मतलब क्या है 0.5 है ना मेन स्केल में, है ना। तो वो 24 डिवीज़न हो गया। और वर्नियर में जो है वो हमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो 25 पे वो दोनों मैच हो रही है ना। ये जो लाइन है वो मैच हो रही है एक ही पॉइंट पे, तो ये हमारा रीडिंग बता सकती है, राइट। सो हम बात करते हैं कि भाई ईच डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल वो कितना होगा, मतलब कितना mm जितना होगा, है ना। तो डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बोल सकते हैं, राइट। ये दोनों जब भी हमें मिल गया तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास पहले से कि डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, दैट इज इक्वल्स टू 12/25। तो वी गेट 0.48 mm, है ना। तो वो हमें मिल जाएगा, राइट। चलो ये तो मिल गया। देन 1 डिवीजन, राइट, देन
1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल माइनस 1 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो जो मेन स्केल पर रहता है उसका डिवीज़न तो हमें पता है कि भाई 0.5 है, लेकिन जो वर्नियर पे मिला है हमें, है ना, वो कितना, मतलब तो 0.48 जितना। तो डिफरेंस कितना आ गया उसमें, 0.02 जितना, राइट, है ना। तो 0.02 जो मिला है ना वही लीस्ट काउंट ही है ना। तो आगे देखते हैं हम। Thus, the difference between main scale and vernier scale, which is equal to 0.02 is called least count of the instrument, है ना। वो चीज़ हम बोल सकते हैं। So, or the least count of vernier is also defined as least count is equals to क्या होगा, smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale, राइट। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो भी स्मॉलेस्ट है तो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है उसमें, मतलब वर्नियर स्केल का तो 50 जितना ना, तो उसको हम भी डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0.02 तो वो हो गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैन बी अवेलेबल ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ, ये मिलता है ना, कि भाई 0.02 है, 0.05 भी हो सकता है, एंड 0.1 भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हमें मिल सकता है, राइट। चलो अभी हम बात करते हैं कि भाई रीडिंग के बारे में। रीडिंग कैसे मेज़र करना है ना। सो to read the instrument, the zero of the vernier should be moved, है ना। To read the instrument, the zero of the vernier should be moved from the zero of the main scale, है ना। मतलब इसका मेन स्केल के ज़ीरो से, है ना, मेन स्केल ज़ीरो से ये जो है वो पूरा मूव करेगा, ये पूरा स्केल ये तरफ, है ना, जैसे जैसे थिकनेस क्या कुछ भी हमें मेजर करना है तब, राइट। तो उसके मेन स्केल के ज़ीरो से वो आगे बढ़ेगा, है ना। सो काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन, कितना डिवीजन उसने कवर अप किया हुआ है ना, ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइड द मेन स्केल। जब भी वो कोइंसाइडिंग होगा, है ना, तभी हमें वो लेना है वैल्यू। सो एंड मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 0.02, जो भी कुछ नंबर मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो जो लिस्ट काउंट हमें मिला है ना वर्नियर का कितना 0.02 तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म में, इक्वेशन यानी कि थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशन दिया गया है कि भाई टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है ना, ये जो एक फिगर दिया गया है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। ऊपर वाला जो है क्या मेन स्केल है ना, और ये जो है हमारा वर्नियर स्केल है। वो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पे, है ना। तो ये जो है वो कितना डिवीजन होगा, है ना। तो हम एक सेकेंड हम गिन लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मतलब यहाँ से हम गिनेंगे, है ना, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे वो कोइंसाइडिंग होगा, है ना। तो 8 नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर कोइंसाइडिंग हम बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है ना मेन स्केल वाला उसमें हमें अप्लाई कर देना है ना। तो मेन स्केल रीडिंग में कितना, तो वो 12 आएगा, है ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो ज़ीरो है वो आगे निकल गया ना इससे, राइट। ये 12 नंबर था, इसके आगे है तो वो हमें लेना पड़ेगा 12, बराबर। और जो डिवीज़न आया ना नंबर ऑफ डिवीज़न कोइंसाइडिंग, तो वो है 8 और मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा हमें 0.02 जो लीस्ट काउंट है वो, राइट। तो हमें 12.16 जितना मिल सकता है, राइट। अनदर एग्जांपल देखते हैं कि भाई कितना डिवीजन है
है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ पे तो कुछ नंबर्स दिखाए नहीं गए हैं, राइट। वैसे ही अनदर एग्जांपल लिया गया है 12 डिवीज़न कैसे हो सकते हैं। 12 डिवीज़न हम काउंट कर लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 पे कोसाइडिंग है ना, कोइंसाइडिंग होता है, राइट। और जो मेन स्केल रीडिंग है वो 7 है, ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते भाई 7 पे है, राइट। उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो है ना, तो 7.24 जितना हमें मिल सकता है। सो नाउ प्रिकॉशन टू बी टेकन, कुछ भी प्रिकॉशन लेना है तो कैसे लेंगे उसके लिए। सो वाइल यूजिंग वर्नियर वेरियस एरर में बी जनरेटेड, है ना, बहुत सारे एरर आने के चांसेस है। सो बिकॉज ऑफ रॉन्ग यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना, यूज़ करना नहीं आता तो वो चीज़ हो सकती है, राइट। सो फिगर्स में बताया गया है कि भाई गिव्स द प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर वेरियस रॉन्ग प्रोसेसेस वाइल मेजरमेंट कैरिड आउट विथ इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो होल्ड जॉब प्रॉपरली, है ना, जॉब को प्रॉपरली पकड़ना है जॉ से, है ना। सो इंसर्ट द डेप्थ बार प्रॉपरली, डेप्थ बार को भी हमें प्रॉपरली करना है, राइट। तो यहाँ पे मेथड बताई गई कैसे पकड़ना है। देखो ये जो वर्क पीस है उसने कॉर्नर पे पकड़ा है, ऐसा नहीं कॉर्नर पे नहीं, ये बराबर बीच में पकड़ना है वर्क पीस को, है ना। तो ये रॉन्ग मेथड है और ये सही मेथड है, राइट। वैसे ही हम बात करते हैं कि भाई ये जो है मतलब ये बता रहे ना, तो वो रॉन्ग मेथड, उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही रखना है ना, तो वो भी हम बोल सकते हैं 90 एंगल पे। सेम वे यहाँ पे बताया गया है कि भाई जॉ से मतलब इंटरनल जो है वो हमें मेजरमेंट करना है। तो ये देखो ये बताया गया है, लेकिन ये कॉर्नर पे बताया गया है ना, कॉर्नर पे। और ये भी ये क्या है मतलब ऐसे है, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बीच में रखो, ये जॉ का बीच में रखो तो राइट मेथड है, राइट। सेम वे मतलब ये भी जो दिया गया है ना, ये भी एक टाइप का रॉन्ग मेथड। दोनों को इक्वली मतलब बीच में ही रखना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। सेम वे यहाँ पे भी बताया गया है इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसे इंक्लाइन नहीं, स्ट्रेटली ऐसे ही होना चाहिए, तो ये राइट मेथड है, ये रॉन्ग है। सेम वे यहाँ पे देखो, हाँ जो डेप्थ गेज मेजर करने की बात कर रहे थे ना हम, डेप्थ तो ऐसे रखना है, ये सीधी मतलब जो परपेंडिकुलर ये लाइन आना चाहिए, ऐसे इंक्लाइन रखोगे ऐसे तो वो परफेक्टली मेजरमेंट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है, राइट। दूसरा यहाँ पे भी बताया गया, तो उसकी वजह से एरर आती है ना, ये मतलब राइट मेथड है और ये रॉन्ग है, राइट। कैसे करना है वो क्लियर।